करण और कुणाल अपने परिवार के साथ गांव गए। दोनों को अपने गांव के जानवर बहुत पसंद आए और वो 2 बतख उठाकर अपने साथ ले आए। शुरुआत में करण और कुणाल दोनों बतख को बहुत प्यार करते थे, पर धीरे धीरे कुणाल का उनके प्रति व्यवहार बदलने लगा। करण, तुम्हारे ये बतख चुप क्यों नहीं होते? मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हम दोनों लेके आए थे ना बतख, अब शोर मचा रहे हैं तो मेरे बतख कैसे हो गए? चुप करो तुम, और अपने बतख को भी चुप कराओ। क्या हुआ? तुम दोनों सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रहे हो? मम्मी, मुझे ये बतख नहीं चाहिए, इन्हें वापस गांव भेज दो। बदमाश, ये जानवर है, कोई खिलौने नहीं कि तुम आज खेलो और कल फेंक दो। इनको तुम दोनों लेकर आए हो, अब तुम दोनों इनका ख्याल रखो। मम्मी देखो, 2 ही महीने हुए हैं और हमारे बतख ने अंडे दे दिए। एक अंडा सफेद था और दूसरा अंडा गुलाबी और चमकदार। गुलाबी अंडे को देखकर करण, मम्मी और पापा सब बहुत खुश हुए। मम्मी, ये एक अंडा गुलाबी क्यों है? पता नहीं बेटा, वैसे तो बतख के अंडे सफेद ही होते हैं। शायद ये स्पेशल अंडा मिला है मुझे। काश ये दूसरा अंडा भी गुलाबी होता, तब मेरे पास 2 गुलाबी अंडे होते। करण के ऐसा कहते ही दूसरा अंडा भी चमकते हुए गुलाबी बन जाता है और करण ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। देखो बेटा, बतख को अंडे देने के बाद बहुत प्यार की जरूरत होती है। तुम्हारा भाई तो कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें ही संभालना है इन्हें। कुणाल का बतखों को परेशान करना बंद नहीं होता और अब बतख कुणाल को देखते ही डर से शोर मचाने लग गए थे। कुणाल उनको परेशान करता था। बतख डर के शोर मचाते थे और कुणाल उन्हें देखकर हंसता रहता था। कुणाल, अपनी शैतानी बंद करो, वरना मैं मम्मी को बता दूंगा। मम्मी को बता दूंगा। करण, तुम्हारे बतख का शोर मुझे टीवी देखने नहीं दे रहा है और तुम्हारा चिक-चिक मुझे जीने नहीं दे रहा है। काश मैं तुम्हें भी चुप करा सकता। करण के हाथों में गुलाबी अंडा था और उसके ये कहते ही कुणाल चुप हो गया। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी। वो हाथ हिला हिलाकर एक जोकर के जैसे बात करने लगा, पर उसकी कोई आवाज नहीं आई। करण ये देखकर जोर से हंसने लगा। कुणाल ने खेलते हुए करण का फेवरेट बैट तोड़ दिया था, पर गुलाबी अंडे की मदद से करण का बैट ठीक हो गया। कुणाल को करण की खुशी देखकर ईर्ष्या होने लगी। कुणाल ने रात को चुपचाप से अंडे तोड़ने की कोशिश की, पर उसके पास आते ही बतख उसके पैरों पर चोंच से जोर जोर से मारने लगे। कुणाल दर्द के मारे वहीं गिर गया और उसके पैरों में फ्रैक्चर हो गया। ये तुम्हारे इन बतखों की वजह से हुआ है, ठीक होने दो मुझे। इनकी तो मैं देख लूंगा इनको। मेरे बतख की कोई गलती नहीं है इसमें। मैं अपने फुटबॉल मैच में भी हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, सब इनकी वजह से। कुणाल दर्द के मारे रोने लगा और करण उसके दर्द को देखकर उदास हो जाता है। ए जादुई अंडे, प्लीज मेरे भाई को ठीक कर दो। करण, हम तुम्हारे भाई को ठीक नहीं करेंगे। पर क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा भाई बहुत दुष्ट है, उसको ठीक करना है तो हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम्हें हम दोनों के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो जादुई अंडे, पर मैं अपने भाई को चुनता हूँ। तुमने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, पर मैं अपने भाई को इतने दर्द में नहीं देख सकता। जादुई अंडे फट जाते हैं और कुणाल का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। कुणाल को अपने भाई का सैक्रिफाइस देखकर बहुत बुरा लगता है और वो करण से माफी मांगता है। तुम मुझसे माफी मत मांगो कुणाल, तुम बस मेरे बतखों को प्यार करना और उन्हें तंग मत करना। कुछ महीने बीते और बतख फिर से अंडे देते हैं। इस बार करण और कुणाल दोनों ने बतखों का बहुत ख्याल रखा और बहुत प्यार किया। दोनों बतखों ने 2 जादुई अंडे दिए थे और दोनों भाई बहुत खुशी से अपनी इच्छाएं पूरी करने लगे।
बहुत पुरानी बात है। हरिया नाम का व्यक्ति ढोलपुर गांव में अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता था। हरिया एक जमींदार के खेत में खेती किया करता था। जमींदार बहुत ही बुरा किस्म का व्यक्ति था। वो गांव के लोगों पर भी अत्याचार किया करता था। और दूसरी तरफ हरिया बहुत ही सीधा व्यक्ति था और उसे जानवरों से बहुत लगाव था। वो जब भी किसी जानवर को मुसीबत में देखता तो उसकी मदद किया करता था। जमींदार हरिया को अपने खेत में खेती करने के बदले थोड़े पैसे और अनाज दे दिया करता था। लेकिन हरिया जब भी जमींदार को थोड़े पैसे ज्यादा बढ़ाने को कहता है, जमींदार ये सुनकर उस पर बहुत गुस्सा किया करता था। हरिया, तू जितना काम करता है तुझे उससे ज्यादा ही पैसे मिलते हैं। अगर तू ज्यादा ही पैसे बढ़ाने की बात करेगा तो मैं तेरी जगह किसी और को रख लूंगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करना। हमारा घर आपकी वजह से ही तो चलता है। बस ये कहते ही वो अपने घर लौट जाता है। अगले दिन हरिया खेत में खेती कर रहा था। तभी अचानक एक आदमी हरिया के पास आता है। हरिया, जल्दी चलो, तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर हरिया दौड़ा दौड़ा गांव के एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर हरिया के साथ घर जाने से मना कर देता है क्योंकि हरिया के पास डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। तभी वे अपने मालिक के घर उनसे पैसे लेने जाता है, लेकिन मालिक उसे साफ मना कर देता है। अरे तुझे थोड़े ही दिन पहले तो मैंने पैसे दिए थे, तो फिर आ गया। चला जा यहाँ से, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे वैसे नहीं हैं। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर को देने के लिए कहाँ से पैसे लाए। तभी उसे रास्ते में एक बिल्ली दिखती है। उस बिल्ली को गांव के कुत्तों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। तभी हरिया उस बिल्ली को उन कुत्तों से बचाता है। बिल्ली हरिया से खुश होकर उसे कहती है, तुम इतने निराश क्यों नजर आ रहे हो? बिल्ली को बोलता देख हरिया चौंक जाता है। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई बिल्ली हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, तो इसलिए मांगो, क्या मांगना चाहोगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्ली हरिया की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने मुंह से बहुत सारे सिक्के निकालती है। तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो मुझे दूध पिला देना, उसके बदले मैं तुम्हें सोने के सिक्के दिया करूँगी। बस फिर हरिया उन सोने के सिक्कों को एक सुनार को बेच देता है। उससे जो पैसे मिले थे वो उसने अपनी पत्नी का इलाज कराने में लगा दिए। फिर हरिया रोज पेड़ के पास आता और बिल्ली को एक कटोरे में दूध पिलाता। बिल्ली दूध पी के अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालती। फिर ऐसा रोज चलता रहा। सोना बेच बेच कर उनके घर के हालात भी अच्छे होते गए। अजी सुनते हो, तुम्हें अब जमींदार के खेतों में काम नहीं करना चाहिए। अब तो हमारे पास इतने पैसे आ चुके हैं कि खुद की दुकान खोल सकें। हरिया मोहिनी की बात मान लेता है और अपनी दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे उसके पास बहुत पैसे हो जाते हैं और ये बात उस जमींदार को पता चल जाती है। हरिया के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अब से मुझे उस पर नजर रखनी होगी। बस तब से जमींदार हरिया पर नजर रखने लगा। एक दिन हरिया और मोहिनी उस जादुई बिल्ली के बारे में बात कर रहे थे। तभी जमींदार खिड़की से सारी बातें सुन लेता है और अपने मन में सोचता है, अच्छा, अब पता चला हरिया इतनी जल्दी पैसे कैसे कमाने लगा। अगले दिन जमींदार उसी पेड़ के पास जाता है और बिल्ली को एक कटोरे में दूध देता है। बिल्ली जमींदार को देखकर समझ जाती है कि ये एक बुरा आदमी है, लेकिन फिर भी बिल्ली सारा दूध पी लेती है और उसके बाद अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालती है। जमींदार सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो भी अब रोज रोज बिल्ली को दूध देने लगा। उसके मन में अब लालच आ गया था। उसे ये सोने के सिक्के भी अब कम लगने लगे थे। तभी वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है इस बिल्ली के पेट में सोने का खजाना है। अगर मैं उसके पेट से सारे सोने के सिक्के ही निकाल लूं तो मैं और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। वे थोड़े और सोने के लालच में अगले दिन जब बिल्ली को कटोरे में दूध पिलाता है, उसके बाद वो उसके पेट में खंजर घोंप देता है और बिल्ली तड़प तड़प कर मर जाती है। ये देखकर वो बहुत चौंक जाता है और अपने घर लौट जाता है।
घर पहुंचते ही जैसे ही वो अपने सोने के सिक्कों को हाथ लगाता है, वो जलकर राख बन जाते हैं। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, थोड़े और सोने के सिक्के के लालच में मिलने वाले सोने के सिक्के भी गवा दिए। जमींदार के लालच की वजह से वो बिल्ली मर जाती है। उसे थोड़ा मिलने वाला सोना भी उसके हाथ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हरिया अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगा।